बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, जगत का एक नियम है, उन्हीं को पुकारा जाता है जिनमें कोई योग्यता हो। परंतु गुरु महाराज जी का नियम बिल्कुल विपरीत है। वे जिनको पुकारते हैं उनमें योग्यता भरने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं इस नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। न ज़्यादा पढ़ा लिखा, न कोई अन्य कला, धन कोई ऐसा लियाकत नहीं मुझ में जिससे मैं अपना नाम जोड़ सकूं। ऐसा ही था मैं, परंतु वर्षों पहले उस योग्य के कुबेर की मुझ पर दृष्टि पड़ गई। मैं उसे किसी कलाकार या मूर्तिकार की दृष्टि नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी कला भी सड़क पर पड़े हर पत्थर को नहीं निहार सकती। थोड़ी बहुत संभावना तो जरूर टटोलती है, तभी पत्थर को हाथ में लेती है। परंतु हमारे गुरुदेव ने तो मुझ में काबिलियत का इतना सा भी अंश मात्र नहीं देखा, बस दया दृष्टि से मुझे चुन लिया। गुरु भाइयों बहनों, मेरे मानस पटल पर अच्छे से अंकित है वह दिन जब गुरुदेव ने मुझे गायन की सेवा दी थी। उन्होंने मुझे सीधे मंच पर जा बैठने का आदेश दिया। जो अच्छे गायक थे उन्हें मेरे पीछे सुर मिलाने को कहा। सारा कार्यक्रम सुनने के लिए स्वयं गुरु महाराज जी ने अपने कक्ष में भी स्पीकर लगवाया। मैंने भजन गाना शुरू किया। टूटे स्वर, फटी आवाज़, बेताल धुन। शायद ही किसी ने किसी गीत को इतनी बेदर्दी से हत्या की होगी। सुनने वाले सत्संगी चाहकर भी अपनी मर्यादा नहीं रख पाए और खूब खिलखिलाकर हंसने लगे। कार्यक्रम के बाद गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, तू तो बहुत अच्छा गाता है। मैंने भावुक होकर कहा, गुरुदेव आप भी उपहास करने लगे। माना कि मुझे गाना नहीं आता, पर कम से कम सुनना तो आता है। मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैंने कितना बुरा गाया। मेरी बिगड़ी हुई दशा देखकर गुरुदेव संकल्पवत हो गए। फिर अपनी बंद की हुई मुट्ठी उठाकर बोले, अच्छा यह बात है तो देखना, आने वाले कल में दुनिया तुझे गाते हुए सुनेगी और झूमेगी। इतना ही नहीं, तू तो म्यूजिक डायरेक्टर कहलाएगा। तेरे निर्देशन में कई नए गीत जन्म लेंगे। और साधकों, आज जब मैं लाखों की संगत में गाता हूँ और आस्था जैसे आध्यात्मिक चैनलों पर कवरेज होती हैं, तो गुरुदेव के यही शब्द मेरे मन से बार बार मुखर हो उठते हैं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैंने यह योग्यता अपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं की, ना ही मैंने कहीं बाहर से किसी से संगीत सीखा है। यह कला तो मुझे प्रसाद रूप में गुरुदेव से प्राप्त हुई है, क्योंकि गुरु महाराज जी मुझे सदा यही कहा करते थे कि तुम्हारा उद्देश्य संगीतकार बनना नहीं बल्कि भक्त बनना है। इसलिए मैं तो बस इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। भक्त बनने की इस प्रक्रिया में संगीत मुझ में अपने आप भरता गया। रियाज का मुझे कभी अधिक समय नहीं मिला, पर अपने आप कंठ सुरीला होता चला गया। आज भी जब कभी हारमोनियम को हाथ लगाता हूँ, संगीत का नया ही आविष्कार हो जाता है। ऐसा लगता है कि योग्यता के कुबेर मेरे गुरुदेव मेरे मस्तक पर आसन लगाए बैठे हैं और वहीं से प्रसाद लुटा रहे हैं। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की जय, आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।